प्रणाम जी दुष्यंत भैया, सबसे पहला आशीर्वाद आज पन्ना जी से प्राप्त होना चाहिए। प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। हाँ जी, आप एक बार फिर से आ, मैं म्यूट करती हूँ, अनम्यूट करके देखिए या फिर लीव करके एक बार ज्वाइन कीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, अभी भी नहीं आ रही। हाँ जी। प्रणाम जी, आज लगता है अंतर मन की आवाज आ रही है भैया की वहां से। हाँ जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल के पास चलते हैं। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। मैं तो बैठा बैठा रो रहा हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब आप हुक्म दे दीजिए ताकि हम लोग लीलाओं को देखा नहीं जाता। ऐसी लीलाएं हैं कि बहुत ज्यादा महत्व रूह से ही है। तो जो आज की जो भी कुछ इन सब सुंदर साथी जिनके द्वारा ये अभिनय किए गए अभी तक का प्रस्तुतिकरण हमारी पुतला बहन जी और राजबाला जी ने बहुत अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। उनके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। और जो ये हमारे रास की लीलाओं का अभिनय जो है यह आपने अखंड कर दिया इसके अंदर। अब यहाँ कभी भी देख सकते हैं, लेकिन जब आप दिखाते हैं तो कुछ स्वाद और ही होता है। फिर अकेले देखो तो इतना आनंद नहीं होता। तो मैं आपसे प्रार्थना और करूंगा कि सोनिया जी मैंने तो भेजा भी है आपके उस पर जो है कि इस बार आप भी तक साथ करें, क्योंकि आधी भी तक तो आपने पूर्ण कर दी। श्री कृष्ण की तीर्था लीला ही लगभग उसमें बहुत बड़ा पार्ट उसके अंदर मुन्नी भी तक है। अब थोड़ा सा आप जो है बाकी से इसकी तक रह जाती है, जिसे आप अपने मुखारविंद से जो है हम सब सुंदर साथ को सखियों को हम परमानंद में भगोगी। बस प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी अंकल, प्रणाम जी। मुझे आपका मैसेज बीच में मिल गया था, मैंने देखा ये आपका प्रेम है। जैसे मूल स्वरूप के हृदय में आया होगा वैसे वैसे होता जाएगा, जैसे उनका हुक्म। जैसे कि हम मैं आपको पता है सुंदर साथ जी, ना मुझे कभी कुछ आता था, ना है, ना कभी आएगा। राज्य की जो मेहर जैसे वो चलाते जाएंगे, जैसा उनका हुक्म होगा। मुझे श्री बीतक साहब का एक भी वो याद नहीं रहता, किसके बाद क्या हुआ था, पहले कहाँ गए थे श्री जी, बाद में कहाँ गए थे। राज जी ने दिल में लिया होगा कि नहीं, इस निकृष्ट जीव को भी कुछ ना कुछ उन्होंने मेहर करनी होगी, तो ही उनके दिल में ये आया होगा। आपका आदेश हुआ है तो जरूर राज जी ऐसे ही सोचेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी अंकल। हाँ जी सुंदर साथ जी, हैंड रेज। ओ हाँ जी, दुष्यंत भैया हमारे पास आ चुके हैं। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। अभी भी नहीं आ रही, आज कोई लीला हो रही है राज्य की। हर रोज दो सखियों के साथ पिया लीला करते हैं ये। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज दुष्यंत भैया बोलेंगे और हम बूझो तो जाने खेलेंगे, ठीक है। आप एक शब्द बस बोलिए, हम समझ लेंगे। प्रफुल्ला बेन, राजबाला दीदी, बृंदा जी और आशिमा जी और मीनाक्षी जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैं उनको भी स्पॉटलाइट करना चाहती हूँ, वो समझ लेंगे दुष्यंत भैया क्या कह रहे हैं। हाँ जी भैया। अरे वाह, आशिमा आप बताओ क्या कह रहे हैं। दिल से। दिल से नमन कर रहे हैं। उनको अच्छा लगा इसका। बिल्कुल, दिल से प्रणाम कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसे लगा जैसे प्रेम की ध्वजा आप सुंदर साथ को बोल रहे हैं वो। अति सुंदर दुष्यंत भैया। अरे वाह, दिल से प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, देखिए वहां का आशीर्वाद आप सब सुंदर साथ हम सब के लिए दिलवा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारे श्री गुम्मट साहिब देखिए,
पूर्ण रूप से दर्शन देते हुए पुजारी जी के चरणों में भी प्रणाम जी, युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम। जरूर जरूर महामती जी के धाम हृदय में जो राजी बैठे हैं ना यहाँ पर, वो सुनकर रीझ रहे हैं आज सुंदर साथ पे कि आज आपने क्या कर दिया है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अरे वाह, अति सुंदर परिक्रमा का आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, साथ साथ आनंद ले रहे हैं और साथ साथ मधु दीदी का आशीर्वाद भी लेंगे। प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरता जी, प्रेम प्रणाम जी। आप मेरे लिए ऐसा आशीर्वाद वर्ड मत यूज कीजिए। मैं कौन होती हूँ सुंदर साथ को आशीर्वाद देने वाली। हाँ जी, एक तो बात है कि दुष्यंत भैया की मुस्कान ही जो है ना वो सारी तारीफ कर देती है। इतनी सुंदर मुस्कान है ना दुष्यंत भैया की कि उसी में सबकी तारीफ हो जाती है। दूसरा, एज यूजुअल आज भी प्रोग्राम रोज की तरह बहुत बहुत अच्छा रहा। मीनाक्षी जी ने जो शुरू में उड़न खटोला का वर्णन किया वो इतना स्पष्ट शब्दों में किया और इतना सुंदर किया, और साथ में उसकी रामत भी बहुत ही प्यारी थी। बिल्कुल जैसे उन्होंने छलांग लगा के भी दिखाई तो बहुत सुंदर लग रहा था वो। बहुत प्यारा वर्णन, और सभी इतने सुंदर लगते हैं कि नजर ही नहीं हटते किसी के ऊपर से। सब इतने प्यारे लग रहे होते हैं। उसके बाद प्रफुल्ला बहन का तो क्या कहना, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रफुल्ला बहन जी, आपने इतना सुंदर वर्णन किया कि अब वो एक दोबारा सुनना पड़ेगा उसको अच्छे से समझने के लिए। पूरा कंप्लीट एक पैकेज था वो आपका, बहुत ही सुंदर। उसके बाद आशिमा, क्या कहूँ आशिमा के लिए, इतनी मधुर आवाज। और सोनिया जी, इनके साथ भी मेरा डबल बनंजा है, आपको पता है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ भी है ये मेरी, अरे इनके साथ भी मेरा डबल बनंजा है। तो बहुत बहुत सुंदर। और आशिमा, आज आप बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर। ऐसे लग रहा था नई नवेली दुल्हन आ गई है स्क्रीन पर। बहुत सुंदर लग रहे थे। राजरानी दीदी के लिए तो क्या बोले, वो तो है ही भंडार है उनके अंदर, तो बिल्कुल बहुत सुंदर बताती हैं हर चीज को, इतना विस्तार से इतना बोल के बतलाते हैं कि मजा आ जाता है। और वो पूरी एक रिवीजन जैसे हो गई आज हमारी, शुरू से अभी तक की पूरी रिवीजन उन्होंने करा दी। और वृंदा दीदी की तरफ से जो छोटे छोटे क्लिप्स आए थे वो बहुत, जो है ना, वृंदा दीदी ने जो वो लीला की थी अंतर ध्यान की, बहुत प्यारी लीला वो। वाकई वो जो पेड़ों को हिला हिला के ढूंढ रही हैं राज्य को, इतना सुंदर लग रहा था ना वो। ऐसे लग रहा था कि हम भी वहीं पहुंच जाएं और उनके साथ ढूंढने लग जाए राज्य को हम भी। और छोटे छोटे क्लिप्स जो आते हैं हमारे यूएस से, बहुत प्यारे। उनमें भी लीलाएं जो छोटे छोटा सा दिखाई देता है कि कैसे किशन जी कर रहे हैं अपनी मैया के साथ शरारतें। और उसके बाद उन्होंने, श्यामा जी ने जब वो किशन जी ने पकड़ लिया उनको, श्यामा जी को, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो पूरा ही प्रोग्राम बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, रोज ही एक दिन से जैसे अधिक 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 हो रहा है ना, वो हिसाब है यहाँ पर। तो बहुत सुंदर। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। इतना सुंदर प्रेम धनी जी ने आपके थ्रू बरसाया, उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। हाँ जी, ज्योति जी, प्रणाम जी ज्योति जी। हाँ जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी का प्यार दिन पे दिन बरसते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम यहीं बैठे बैठे कि हम उस रस का आनंद लेते जा रहे हैं, अपनी यादों को ताजा करते जा रहे हैं। धनी के साथ क्या क्या किए, कैसे हम सब सखियां की। तो और धनी इसीलिए आपके द्वारा ही करवा रहे हैं कि अपनी बीती बातों को याद करो, कैसे कैसे की है और अब क्या कर रही है। तो धनी बार बार यही हमें सूचना दे रहे हैं कि याद करो, कितना प्यार करती थी। कुछ भी शुद्ध नहीं थी, इतना प्यार करती थी। अब सब शुद्ध आने के बाद भी कैसी हाल हो गई है तुम्हारी, हरकतें कैसी हो गई। सब कुछ तुझे लुटा दिया, दिल की बात खोल दी। सब कुछ छोटे छोटे जो बारीक बातें थे हमारे तुम्हारे बीच में, वो सब भी खोल दिए।
फिर भी तू कैसी सूनी पड़ी है, अपने दिल को टटोल के देखो, तुम्हारा प्यार कहाँ गया, हमारा तेरा प्यार सब सखियों के साथ जो स्नेह होता था, इतना लाड़ धनी का, इतना प्यार धनी का, पल पल शुक्रिया, पल पल। और आपके चरणों में बहुत बड़ी, बहुत बड़ा, बहुत बहुत क्या कहूँ, मतलब शब्द ही नहीं मिलते ऐसा। बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी सभी सखियों को जो इतनी सारी रामते कर रही हैं, इतने कितना करना पड़ता है तैयारी, फिर हमको सुख देने के लिए ये धनी के दिल में उनके गुजार रहे हैं, तो हम लोगों को जो मिल रहा है सुख आनंद, धनी का पल पल शुक्रिया, पिया का पल पल जो लाड़ बरस रहा है ना, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी सभी सखियों के जो आज किए, सबको बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। सब भी छोटे पड़ रहे प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति जी, मुझे वो भी पल याद आ रहा था जब आपने धनी जी की पाग धारण की थी, आपको याद है? आप भी इतने प्यारे लग रहे थे, क्योंकि धनी की वो मेहर वो दिखाई देती है जब सुंदर साथ उनका कोई भी, चाहे काल माया से ही लेकर पहना हो, पर मिसाल तो यहीं की देनी पड़ेगी। मुझे वो रूप भी याद आ रहा था आज। ज्योति, बहुत सुंदर, आपके भी चरणों में ये प्रेम भरी वर्षा करने के लिए प्रेम प्रणाम जी। धनी आते हैं ये लाड करने, कभी किसी सुंदर साथ के थ्रू, कभी किसी सुंदर साथ के थ्रू। मैं आज ज्योति जी की वो पिक्चर भी शेयर करूंगी सुंदर साथ जी के साथ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया, वन मोर ट्राई। प्रणाम जी। हाँ जी, नहीं आ रही, मूक मूक। हाँ जी, नहीं, आवाज नहीं आ रही, पर ना दुष्यंत भैया ने लिख दिया है कि वो पता है क्या कह रहे थे। हाँ जी, मैंने इशारा किया था कि हम सबको श्री राज जी के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ना है। अरे वाह! और आपने जब ऐसे दृढ़ता कहा तो मुझे लगा प्रेम की ध्वजा का। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें आपके आशीर्वाद, आपका प्रेम हम तक पहुंच गया है सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, तो चांद कमल आंटी भी हैं हमारे साथ। चांद कमल आंटी, प्रणाम जी, आप फ्री हैं इस टाइम? आपके मुखारबिंद से भी सुनना चाहेंगे सुंदर साथ, यदि आप अवेलेबल हो। प्रणाम जी, आप हैंड रेज कीजिएगा जब आप अवेलेबल हो। तब तक हम लोग 2-2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट, सुंदर साथ जी समय का ध्यान रखेंगे। वृंदा दीदी, आप बताइए। वृंदा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। उसमें कौन प्रणाम कौन है जी, वृंदा प्रणाम। दीदी, वीडियो में कौन कौन है? प्रणाम, सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। मेरी बहू है एक, हम्म। और नाती है, पोता। अरे वो, वाह, वो क्या! कृष्ण जून हुआ, वो नाती है। हम्म। मैं क्या बोलूं, कुछ दूसरी सोच के नहीं किया ना, नहीं किया दूसरी ना। सखी कौन सी है वृंदा दीदी? अजर अजर दूसरी सखी भी है ना एक, वो दूसरी सखी बगल की है, अरे वाह, क्या! सहेली, बहू की सहेली। बहुत सुंदर। हाँ जी, आप। और तो नहीं है यहाँ पर। अब मैं तो क्या बोलूं, आ, थोड़े समय में किया ना, सोच के नहीं बोला, तब कितना कितना गलत हो गया। उसके लिए मैं सब सुंदर साथ से माफी मांगती हूँ। और सब सुंदर साथ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। वृंदा दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि गलत कुछ नहीं हुआ इसमें, क्योंकि आनंद में कोई गलती नहीं हो सकती। वृंदा दीदी, इतना सुंदर लगा, क्योंकि वो इतना गहरा था ना, जो हम में से किसी ने नहीं पकड़ा। वो डायलॉग आपने उसमें पकड़ा है कि तुम्हें ये बांसुरी मैंने पकड़ाई अभी जरूर है, पर तुमने एक्चुअल में ये बांसुरी बजानी कब है? जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी तेरी आत्म के थ्रू ही ये मैं उतारने वाला हूँ। धनी ने क्या इशारा किया! और जब आप पत्ते पत्ते, डाली डाली में वो ढूंढ रहे थे ना वृंदा दीदी, इतना सुंदर था, इतना सुंदर।
कि उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। कल आशीष जी ने वो देखा और वो भावों से इतने अभिभूत हो गए ना उस वीडियो को देखकर। उन्होंने कहा वृंदा जी के चरणों में जरूर प्रणाम भेजना मेरी। और प्रणाम। आपको याद हो, उनको पता नहीं था मैंने आपका वीडियो दिखा दिया हुआ है कि नहीं। कल वो बार बार आपका नाम ले रहे थे, वृंदा जी ने जो वीडियो किया, वृंदा जी ने। मैंने उनको बाद में बोला अभी तो भाई दिखाया। को मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, भाई के चरण कमल में। और मेरी बहू यहाँ है। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम। राधिका जी आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ये जो सुख आपने हम सब सुंदर साथ को दिया है ना, उसका कोई पारावार नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। आप ये मेरा बेटा जो कृष्णा बने बने थे ना, ये अरे बेटा है वाह मेरा। ताना, आपके चरणों में भी प्रणाम बेटा। ऐसे ही राज्य की सेवा में आगे बढ़ते रहो। सब सुंदर साथ ने खूब खूब आशीर्वाद आपके लिए भेजे हैं। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और सेवा में आगे बढ़ते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सास ने कहा बहू ने माना, सास ने कहा पोते ने किया, नाती ने आगे किया। ये कितनी सुंदर रहनी है सुंदर साथ जी। आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं, और वो भी यूएस में बैठे हुए बच्चे। तो सोचिए कैसे संस्कार उन्होंने दिए होंगे कि वृंदावन जैसा गार्डन ढूंढ के वो फैमिली इतना प्यारा अभिनय कर रही है। बहुत सुंदर वृंदा। प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पर मेरी एक प्रार्थना भी है कि आगे अब जो होने वाला है, हमें आपसे और चाहिए। हमें आपसे और ऐसी वाली छोटी प्यारी प्यारी नाटिकाएं चाहिए, जिसमें कोई देवचंद्र जी बनेंगे, तो कोई मेहराज ठाकुर जी बनेंगे, कोई जयराम कंसारा बनेंगे। सुंदर साथ जी, ये प्रवाह अब रुकेगा नहीं। तैयारी कर लीजिए। श्री बीतक साहब इस बार केवल सुनेंगे या सुनाएंगे नहीं, उसको करके सुंदर साथ के हृदय पटल पर उसे पक्का भी करेंगे। एक एक स्थान मेरे जैसी को कभी याद ही नहीं होता, पर एक एक स्थान सुंदर साथ के मुख पे सोते से उठा के भी कोई पूछेगा इस समय श्री जी कहाँ थे, तो वो सुंदर साथ एक एक उठ के बताएगा कि यहाँ श्री जी इसके बाद गए थे। इस प्रकार से बीतक साहब ये होगी। एक और विचार बहुत सुंदर आशीष जी ने दिया है, वो भी आप सबके साथ बहुत जल्दी साझा किया जाएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और मुझे पता है हम सब सुंदर साथ धनी के हृदय में आ गई है। जब स्वामी जी ने ये कहा ना, मूल स्वरूप के हृदय में आ गया, यू कांट डू एनीथिंग। अब नहीं चलेगी, कुछ भी बोलो, आता है नहीं आता जो भी है, अब तो फंस गए, अब तो बंद में आ गए, अब तो होगा ही होगा। जो करना चाहो कर लो, अब तो ये होगा ही होगा। क्योंकि जब चर्चनी शुरू हुई थी ना सुंदर साथ जी, मैं इतनी घबराई हुई थी, जिसको ये नहीं पता लगता कि चांदनी चौक में चबूतरा कितना लंबा चौड़ा, भूल जाती थी मैं बार बार कितने मंदिर का लंबा चौड़ा, इतनी सारी चर्चनी कैसे होगी। धनी मेमोरी लॉस हो चुका है, ये बीमारी कहिए कुछ भी कहिए, कुछ सर्जरी हुई उससे मेमोरी लॉस हो गया था। डॉक्टर ने कहा था अब आपको कुछ याद नहीं रहा करेगा। तो मैंने स्वामी जी को कहा स्वामी जी कैसे होगा, शरीर में ये रोग लग चुका है, याद ही नहीं रहता कुछ। तो बोले मूल स्वरूप को सब याद है। तुमको क्या लगता है कि ये दिमाग यहाँ का चलता है, यहाँ पे याद करना है तुमको कुछ? मूल स्वरूप की मेमोरी बहुत अच्छी है, उनको एक एक चीज याद है। मास्टर प्लानर वो है, तो वो सब कुछ कर लेंगे। छोड़ दो बस कि मैंने करना है, ये छोड़ दो। यही छोड़ना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, तो कर वही रहे हैं। सतगुरु कर रहे हैं, उनकी मेहर, और धनी जी कर रहे हैं सुंदर साथ जी, और कोई कर ही नहीं रहा। तो जैसे जैसे वो चलाते जाते थे ना, वैसे वैसे होता जाता था। और 3 महीने बाद ना स्वामी जी का कॉल आया था कि हो गया क्या, 10 भोम तक का हो गया या पूरी पूरी चर्चनी हो गई। मैंने कहा स्वामी जी अभी तो 10वीं भोम पे बड़ी मुश्किल पहुंच पाए हैं हम सुंदर साथ। तो उन्होंने कहा था, मैंने बोला था ना मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आ गई है। परसों हम सुंदर, मैं और आशीष बात कर रहे थे कि बीतक साहब आशीष कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि पहला दिन होता है ना, ये जीव बड़ा निकृष्ट है, इसको होता है अंदर कुछ कुछ कि कैसे होगा। आप मान सकते हो सुंदर साथ जी, साधना से स्वामी जी वापस आए, वी गॉट अ कॉल। बहुत कम, बहुत रेयर चांस होता है जब उनके पास समय होता है। और
उनका आशीर्वाद फिर से मिल गया। कैसे मिल जाता है, कैसे उनको हृदय से पता लग जाता है कि अंदर दिल में घबराहट है, क्या होता है, ये राज जी जानते हैं। सुंदर साथ जी, बहुत मेहर उनकी। आइए आशिमा से सुनते हैं, फिर मीनाक्षी जी। प्रणाम जी, आपको कैसा लगा? ओ, आपकी आवाज नहीं आ रही आशिमा। दो सखियों के साथ ये लीला होती है। अभी भी नहीं आ रही। आप एक बार लीव करके ट्राई कीजिए, ठीक है? रोज जोड़े में करते हैं ये राजी, पता नहीं जोड़े में ये लीला कर रहे हैं आजकल। हाँ जी, चित्रा, चित्रा जी से भी सुनते हैं प्यार भरे शब्द। प्रणाम जी चित्रा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में। इतना मीठा मीठा सबने बोल दिया, इसलिए मैंने हैंड रेज नहीं किया। मैंने कहा मैं बहुत छोटी हूँ, क्या बोलूं इन सुंदर साथ के लिए। ये कहना कि बहुत सुंदर प्रदर्शन बहुत बहुत कम है ये कहना। तो इसलिए बस ऐसे ही लगता है कि धनी इनके माध्यम से इतना सुख दे रहे हैं और हर रोज देते हैं। सुबह आंख खुलती है ना सुंदर साथ जी, जैसे अब यहाँ के जीव माया के कामों में लगे रहते हैं तो थोड़ी थकान सुबह उठते ही एकदम से ना ऐसे लग रहा होता है। लेकिन जैसे 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 कहते हैं ना कि संज में राजी दिन शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता आनंद। तो ऐसे लगता है कि सच्ची राजी सब कुछ करने कराने वाले आप हो। हम तो वाकई में, हमें तो धक्का चाहिए। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, मतलब इतना राजी पुश करते रहते हैं ना हर समय। बस हम वो एक धक्के को ही मुझे लगता है शायद से महसूस करते रहे हर समय। एक पांव पे सच्ची में खड़े हैं, मतलब कह रहे हैं देख मैं कितना सुंदर नृत्य कर रहा हूँ, तो देख मैं तेरे लिए गा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, नाच रहा हूँ। इतना देना चाहते हैं और हम बस वो सब देख पाए, ले पाए। धनी जी इतना बल दें। बाकी तो सच में सब राज्य का हुक्म ही सबसे करवा रहा है। अंदर उनके बैठा है, हमारे अंदर है। कल हम कोई चौपाई पढ़ रहे थे, उसमें आया कि जब तू अपनी मैं खुद ही छोड़ के मेरी खुद ही ले लेगी, मतलब राज्य का हुक्म हम अगर एक्सेप्ट कर लें, अगर हम सोच लें कि हाँ हम कुछ है ही नहीं है, अपनी मैं को राज्य की मैं से रिप्लेस कर लेंगे ना सुंदर साथ जी, तो कहते तो किस बात की हुज्जत। हम कहते हैं हमें बड़ी हुज्जत दी राज्य महाराज ने, बहुत हमें ऐसे उन्होंने महिमा गाई है, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा कुरान में लिखी है। कह रहे कुछ भी नहीं है। मतलब इस बात को अगर हम सच में ले लेना एक बारी, तो ऐसे लगता है कि धनी वाकई में जो हो सब आप हो। सच में हम कुछ भी नहीं, बस आपका प्रेम इतना मिल रहा है आपके माध्यम से। सोनिया दीदी आपके चरणों में प्रणाम जी। और सच में आज सुन के कि अब हम बीतक साहिब भी करने वाले हैं, तो वो उमंग और उल्लास सब सुंदर साथ के चेहरों पे दिख रहा है। बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और सबने बहुत अच्छा किया आज। आशिमा जी बहुत सुंदर लग रही थी, मीनाक्षी जी आप बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। सारे गुजरात सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। राजबाल आंटी तो ज्ञान का सागर है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। और सुंदर साथ जी आज मैंने काम करते करते सबको देखा सुना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा जिस जिसने भी किया, सभी ने बहुत बहुत अच्छा सुख दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, थैंक यू। प्रेम भरी चित्रा, प्रेम भरे वचन, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये ना सोचिएगा कि सहयोगिता नहीं होने वाली है, ठीक है? उसका करते रहना है सुंदर साथ ने। क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कहा सुंदर साथ जी, ये जो बीतक साहब है, ब्रज और रास भी तो बीतक का पार्ट है, क्योंकि वो भी हमारी बीतक है। वो भी हम ही ने की, तब भी हम ही थे, तो वो भी बीतक साहब हुई। तो अब इकट्ठी सहयोगिता होगी, उसमें श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी होगी और साथ में पूरी श्री बीतक साहब भी होगी। तो रिवीजन की क्लासेस भी साथ साथ चलती रहेंगी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी आशिमा, प्रणाम जी। नहीं, अभी भी नहीं। राजी बोलते इतना मीठा गाया है, वही बसा रहेगा आज तो। वही बसा रहेगा। बहुत ही सुंदर गाया आपने। हाँ जी, मीनाक्षी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। अब तो मैं क्या कहूँ। ये सब रामते करते हुए हमें ऐसा आनंद मिला है कि जैसे हमने परम धाम में ये लीला की है। और ये श्रामत का एक एक शब्द हमें ये सभी सीख है, हमें परम धाम की ओर ले जाने की ही देता है। ये रामते भले ही
इस रामत के इस खेल की हो, लेकिन हमें सीख तो परम धाम की जाने की ही दी है। परम धाम में हमें कैसी लीलाएं करनी है, ये इस बात की हमें ये सीख देती है। सभी एक एक रामत हमें एक एक बात की सीख देती है। और इस रामत करते हुए तो हमें तो जैसे ये 2 दिन तो ऐसा लगा कि हम तो वृंदावन में ही पहुंच गई है। हमें तो यहाँ घर में काम करते हैं तो हमें हमारा मन तो वही लीला में ही अटका रहता था। ऐसा लग रहा है कि सभी सखियां हम परम धाम में राज्य के साथ ही आनंद ले रही है। और मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं है। बहुत मैं क्या सुंदर कहूँ? मीनाक्षी, आपकी जो प्यारी हंसी है ना, ज्योति जी की तरह आपकी खनखनाती हुई हंसी है ना, ये सब कुछ कहकर चली जाती है सुंदर साथ को। बहुत सुंदर, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, आनंदे रोता रमिए एम, ऐसे ही आनंद में ऊपर से रहो और धनी अंदर से विरह में उतार दें। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ऐसे ही मुस्कुराती सखियां कितनी प्यारी लगती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बारी बारी आप पे सखी, प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी, कैलाश, कैलाश जी और किंजल दोनों बहनें, दोनों देवरानी जेठानी भी, दोनों ने भी रामत भेजी हुई है। अभी वो भी हमने कल देखनी है सुंदर साथ जी। और कल जो देवचंद्र जी और महराज ठाकुर जी का अभिनय हमने देखा था, वो भी इन दोनों बहनों के और छोटे छोटे प्यारे बच्चों ने भी किया था। आप दोनों के चरणों में प्रणाम। हाँ जी कैलाश, आप बोलिए किंजू। सबसे पहले तो थैंक यू सोनिया दीदी को। सबसे पहले उसने सब कुछ किया ना, किसी के बस की बात ही नहीं थी। ये झूम चलाना और ये सब करना सबको आता है, पर किसी के बस की बात नहीं थी ये सब करना। और सबसे पहले थैंक यू। और आपने आज आपने सरप्राइज दी ना, वो अभी तक की, वो तो क्या बात करो। कल से आपने बोला था ना कि कल एक बात बोलूंगी, तब से क्या था, क्या होगा क्या कराने मन में था। मैं किंजू को बोल रही थी क्या बोलेगी सोनिया दीदी, क्या बोलेगी। आज तो कमाल कर दिया, थैंक यू। और मैं तो किसी के लायक नहीं, सब तो बहुत प्रबुद्ध है, मैं तो कुछ नहीं सबके सामने। तो सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसी प्यारी मीठी मीठी गोपियां देखिए, साथ साथ काम में चलते रहते हैं, हाथ पर दिल लगा रहता है। इधर आपके चरणों में प्रणाम सुंदर साथ जी। परिवार की सेवा में भी कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे गुजरात हमारा प्यारा सुंदर साथ गोपियों की तरह काम भी करते रहते हैं, इस सेवा में भी हाजिर और इस सेवा में भी एकदम हाजिर। उसके लिए ये डबल सेवा संभालने के लिए आपके चरणों में प्रणाम जी। दोनों बहनें सोल सिस्टर्स, प्रणाम जी प्रणाम जी। अति सुंदर। और रहनी देखिए सुंदर साथ जी, अभी भी देवरानी जेठानी रिश्ते से जरूर बनी है, पर अभी भी बहनें, अभी भी व्यवहार उनका बहनों वाला, बहुत ही सुंदर। हाँ जी आशिमा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, हमारी आवाज बिल्कुल, तीसरी बार में ना ब्रज ना रास जागनी ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो यही बोलना चाह रही हूँ बस 2 शब्दों में कि जो हमारा ये आपने करा है ना, एक तरह से उद्धार किया है। इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ साथ आपके हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और मेरा सिर्फ एक छोटा सा यही कंट्रीब्यूशन था इस गोष्ठी में, सेलिब्रेशन टाइम में। तो मुझे बहुत आनंद आया ये करके, और ऐसा फीलिंग हो रही थी जैसे हम सखियां खुद श्रृंगार कर रही हैं अपना, और उसके बाद हम पूरा अपना दुपट्टा, जैसे राजी बने हुए हैं। वो मधु जी कह रहे हैं मेरा डबल बोनांजा है, तो मैं उनकी सखी हूँ, वो राजी है। तो मेरा उनको पहले तो प्रणाम। इतने सुंदर लग रहे थे वो राजी बनके, और सीमा खुराना जी भी। तो ऐसा मन अंदर से बहुत खुश हो रहा था जब मैं सखी का श्रृंगार कर रही हूँ, तो मुझे वो फीलिंग आ रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जो रास की ये लीलाएं हैं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं खैर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब वो फील कर रही हूँ एक एक सफर का, जो एक एक पार्ट आपने जैसे बताया है ना, ये पूरा त्रिधा लीला, तो हम उसको फील कर रहे हैं सुंदर साथ सब। उसमें चले जाते हैं, पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं, पूरी तरह खो जाते हैं। तो आपने हमें जो दिया है ना सोनिया जी, उसका आनंद का कोई पारावार नहीं है, कोई उसका शब्दों में वर्णन नहीं है। और इतने इतना 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 आपको प्रणाम है। थैंक यू सो मच। बहुत, मुझे तो बहुत आनंद आया ये बनाने में। थैंक यू। प्रणाम जी।
जी थैंक यू सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आपका इतना आभार जो धनी इतना आनंद दे रहे हैं आप सबके थ्रू। अपनी अपनी एक एक फोटो जरूर भेज दीजिएगा सुंदर साथ जी। आशिमा आप भी, आई होप आपने ली होगी तब। मीनाक्षी जी, आप सब सुंदर साथ, प्रफुल्ला जी, राजबाला दीदी, वृंदा जी, आपकी बहू, आपके नाती, सबकी फोटो भेजिएगा। और दाढ़ी वाले कन्हैया को बहुत बहुत प्रणाम, जो पीछे खड़े होकर हम सबकी बातें सुन रहे हैं। डायरेक्टर साहब आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। थैंक यू सो मच भाई, जो आपने किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। 50% ऑफ द गोष्ठी उन वीडियोस से ही चल रही है रोज, एवरी डे। बहुत धनी की मेहर जो आप, हाँ, हम आपके सानिध्य में आए हैं, आप दोनों के, कौशिका जी और भाई के सानिध्य में बहुत आनंद दिया धनी। प्रणाम जी। इतनी सुंदर योग माया तैयार की, वीडियोग्राफी में आज देखा आपने, एक एक पत्ता हिलता हुआ कैसे दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने छोटे छोटे प्यारे प्यारे जानवर, पशु पंखी कैसे रखे हुए हैं। आभार व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में भाई। प्रणाम जी, प्रणाम। ये जुगल जोड़ी बहुत प्यारी दी है राज जी ने हमें। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रफुल्ला बेन, कैसा लगा आपको? तो कैसा लगा होगा, पूरी गोष्ठी संभाल रखी है आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो पहले तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये जो आनंद है ना, वो प्रैक्टिकल देने के लिए पहले तो मैं सखिया आपके दिल से विराजमान पिया जी और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि हर रोज इतना आनंद देती हो, इतना आनंद देती हो कि हम तो पूरा दिन सब भूल कर इसी में ही डूबे रहते हैं। जैसे परम धाम में तपोहर और चौसठ घड़ी हम इसी लीला में डूबते हैं ना, इसी तरह हम देखो किसी के मुख से बात सुनी तो बस ये वीडियो की, ये वीडियो देखा, इसने ये सुना, हमने कभी नहीं सुना था। सबके मुख से यही बात निकलती है। और जब जिससे मिलती हूँ तो पूरे दिन मुझे तो लगता है मैं तो संयोगिता की तैयारी ही नहीं कर पाती, क्योंकि पूरा दिन सखिया का इतना फोन आता है, इतना फोन आता है कि मैं उसी में ही डूबी रहती हूँ। और जब ये चर्चा सब कुछ करती है ना, तो सखिया का ही सपोर्ट होता है। जैसे सखिया ऐसी तरफ खड़ी होती है कि जैसे धनी जी के सब हम सखिया घेर कर उसी का हाथ थाम कर उसी की बाहों में बाहें डालकर खड़ी होती है ना, ऐसा अनुभव होता है। ऐसे हमारी सभी सखियां इतनी 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 दिलदार है कि जब एक कॉल करूं कि यहाँ जाना है चर्चा में, यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो वहां पहुंच जाती है। और वहां हमारा आनंद और हम सब सुंदर साथ को इतना आनंद देती है कि उसकी तो मैं पारावार ही नहीं कर पाती, क्योंकि शब्द में उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो आनंद हमें यहाँ प्रैक्टिकल मिलता है ना, वो हमें किसी से नहीं मिल सकता है। और प्रैक्टिकल में जो बात होती है ना, वो सुनी सुनाई बात में नहीं होती, जो करके होती है ना, इसमें बहुत आनंद आता है। इसीलिए हर रोज आप इतना 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 हमें आनंद देती है ना, तो मैं इसका वर्णन तो शब्दों में कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर रोज इस जूम के झरोखे से इतना आनंद मिलता है कि वो आनंद दूसरों को भी इतना आता है। जिसके साथ हम वीडियो शेयर करते हैं तो वो भी हमें कहते हैं कि दीदी इसमें तो बहुत आनंद आता है, हमें भी जुड़ना है। तो मैंने बोला जुड़ो नहीं, सबका यूपी में स्वागत है, क्योंकि ये कोई एक सुंदर साथ के लिए नहीं है, वो पूरे सुंदर साथ हमारा जो ग्रुप है, इसमें सबको जुड़कर सबको धनी का आनंद लेकर और सबको हमें परम धाम जाना है और धनी से मिलकर ये बातें करनी है। यही बात तो करनी है, हम यहाँ है क्या बात करेंगे धनी से, यही बात तो धनी के साथ करनी है कि तुमने वहां जाकर क्या किया था, क्या माया ही देखी थी? नहीं, हमने यहाँ धनी ने माया देखने नहीं भेजे है, हमने धनी ने उसका दिल देखने के लिए भेजा है। तो हम उस दिल में डूबकर उस दिल का आनंद लेंगे। और बस इतना ही, क्योंकि शब्द का वर्णन करना तो शब्द ही नहीं होता है इस लीला का। इसलिए प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, अति सुंदर। अब आगे बहुत सारी। हाँ दीदी, एक बात बोलती हूँ कि कल ज्योत्ना दीदी का फोन आया था कि वो बोलती थी कि मैं भी जूम में हो सकेगी तो सरसावा में हूँ ना, तो मैं उसको वहां प्रणाम करूंगी, लेकिन ये नहीं आई इसलिए नहीं जुड़ पाई। तो मैंने सोचा कल तो हमने स्वामी जी का भी दीदार करने के लिए
वेट करना था और आपका ही करेंगे, लेकिन धनी की इच्छा नहीं होगी इसलिए वो नहीं जुड़ पाई है। हाँ जी, प्रणाम जी। कोई बात नहीं, पर ज्योत्सना दीदी के वो भाव, वो प्रणाम हम सब उसने कहा कि सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम बुलवाना, इसीलिए मैं उसका सबको प्रणाम बोलती हूँ। ज्योत्सना दीदी का जो राजकोट वाली है ना, उसका वो सरसावा में है आज। जी। प्रेम ज्योत्सना प्रणाम दीदी जी। को भी हम सब सुंदर साथ की तरफ से खूब खूब प्रणाम दीजिएगा। इतनी सुंदर चर्चाएं हमने उनके मुखारबिंद से जागनी यात्रा के दौरान सुनी है। सुंदर साथ जी, धन्य है हमारी प्यारी सखी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत जगह बीतक चलेगी, हर जगह बहुत। स्वामी जी की बीतक ऐसी है कि कोई भी सुंदर साथ पढ़ के वो बीतक कर सकते हैं, हर जगह चलेगी। जहां जहां सुंदर साथ को लगे सुननी चाहिए, जितना समय हो, जरूर जरूर श्री बीतक साहब को सुनते रहिएगा। केवल सुनते नहीं, हृदय में उतारते रहिएगा। राजबाला आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज आप क्योंकि कभी श्रृंगार नहीं करते ना, आज आपने किया ना, आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो राजबाला आंटी। और जो शब्दों का श्रृंगार किया आपने, बहुत ही सुंदर। प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे कुछ शब्द नहीं आते, सुंदर साथ के दर्शन से 2 शब्द, कुछ नहीं आता मेरे। सब आपकी देन है, सब आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। राजबाला आंटी ऐसे हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ, जिनको सब कुछ धनी ने दिया हुआ है और वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। बस ऐसे ही बनना है सुंदर साथ जी हमें। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज हमें श्रीनिवास अंकल की भी युगल जोड़ी दिखाई दे रही थी, उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। चलिए मिलकर आप सभी सुंदर साथ जी जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, बहुत प्यारी जुगल जोड़ी लग रही थी, तो मुझे प्रणाम करना था आप दोनों के चरणों में। प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम जी। आप सभी मिलकर जयकारा लगाइए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। आनंद कराने वाले जय। प्रणाम जी। सब सुंदर प्रणाम साथ के श्री चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम के धनी की जय। जय।